बच्चों, let's read the question. The assertion is saying an amino acid in polypeptide chain is not altered due to change in its third base of codon. Reason is given as it is due to Ubel hypothesis. तो आइए देखते हैं इसका की कंसेप्ट. अगर हम इसके की कंसेप्ट की बात करें तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा Ubel हाइपोथेसिस. अगर हम बात करें Ubel हाइपोथेसिस की, ये क्या बोलता है? ये बोल रहा है कि कोई भी एमिनो एसिड अगर एक से कोई भी कोडॉन अगर एक से ज्यादा एमिनो एसिड को कोड करेगा, तो ये क्या बोल रहा है कि एन एमिनो एसिड कैन बी कोडेड बाय एन एमिनो एसिड कैन बी कोडेड बाय more than one codon. Amino acid can be coded by more than one codon. तो अगर हम बात करें इसकी, तो एन एमिनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन का मतलब है कि एक एमिनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन द्वारा कोड किया जा सकता है. तो इसको क्या बोलते हैं? इसको कहा गया डीजेनेरेसी. डीजेनेरेसी. इसमें और क्या कहा गया कि अगर ऐसा हम देखें तो बहुत सारे ऐसे एमिनो एसिड हैं, सिर्फ मिथायोनिन एंड ट्रिप्टोफैन को छोड़ के, एक्सेप्ट मिथायोनिन एंड ट्रिप्टोफैन, बाकी ऑल अदर एमिनो एसिड्स आर कोडेड बाय are coded by more than one codon. जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो जो फिनाइल एलानीन है, ये इसको कौन कोड करता है? फिनाइल एलानीन को यू भी कोड करता है और यूसी भी कोड करता है. तो इसमें एक और था कि अगर जैसे मान लीजिए यू अगर फिनाइल एलानीन को कोड कर रहा है, तो यूसी अगर रहेगा तो भी ये फिनाइल एलानीन को कोड करेगा, फिनाइल एलानीन को ही कोड करेगा. तो इस केस में देखिए जो थर्ड पोजीशन का बेस है, तो इस केस में अगर देखें तो ये जो थर्ड पोजीशन का बेस है, ये जरूर चेंज हो रहा है. पहले में यू तीनों में है, लास्ट पोजीशन पे यू है और दूसरे में लास्ट पोजीशन पे सी है. पर दोनों केस में जो एमिनो एसिड कोड हो रहा है, वो कौन सा कोड हो रहा है? वो फिनाइल एलानीन कोड हो रहा है. और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है ऊबल हाइपोथेसिस. तो ऊबल हाइपोथेसिस बात करें क्या होता है? ये कहता है कि जो फर्स्ट टू नाइट्रोजन बेस है वो दोनों सिमिलर होता है. तो क्या कहता है ऊबल हाइपोथेसिस? इट सेज कि जो फर्स्ट टू एमिनो एसिड होता है, एमिनो एसिड्स, वो कैसा होता है? वो सेम होता है. और जो थर्ड वन होता है, थर्ड एमिनो एसिड, वो कैसा होता है? वो होता है डिफरेंट. लेकिन जो थर्ड एमिनो एसिड होता है उसका नो रोल इन कोडिंग, उसका कोई रोल नहीं होता कोडिंग में. और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को ऊबल पोजीशन कहा जाता है. थर्ड पोजीशन को ऊबल पोजीशन कहा जाता है. और इसी से आया क्या? ऊबल हाइपोथेसिस. जो पूरे फेनोमेना को कहा गया, इसको कहा गया ऊबल हाइपोथेसिस. तो अगर हम बात करें, अगर तो जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं. जैसे मान लीजिए आर्जिनिन है. तो अगर आर्जिनिन की बात करें तो आर्जिनिन को CGU भी कोड करता है, आर्जिनिन को CGC भी कोड करता है और आर्जिनिन को CGG भी कोड करता है. और आर्जिनिन, तो इसमें अगर हम बात करें तो ये तीनों में जो दोनों पोजीशन है वो सेम है. जो थर्ड कोडॉन है सिर्फ वो वेरी कर रहा है, लेकिन इसके वेरी करने से क्या इसका कोडिंग अमीनो एसिड चेंज हो जा रहा है? नहीं हो रहा है. तो इसका मतलब जो पहला वाला असर्शन है कि एन अमीनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड नॉट अल्टर्ड ड्यू टू द चेंज, तो ये क्या है? ये भी स्टेटमेंट ट्रू है. ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है. और ये ऊबल हाइपोथेसिस के कारण होता है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? ये भी स्टेटमेंट ट्रू है. इसका मतलब assertion एंड रीजन जो है both are true and the reason is the correct explanation of the assertion. So option A will be the correct answer. So that's all for the question बच्चों. होप आप सभी को समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.